हम जानते हैं कि यह दिन आपके द्वारा दिया गया है और हम इसे आभार, विश्वास और आज्ञाकारिता में बिताना चाहते हैं। प्रभु, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब ठंडी हवाएं हमें शांति का अनुभव कराती हैं, तब हमारी आत्मा भी आपसे नई ऊर्जा पाती है। हे प्रभु, जैसे सूरज अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आप अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमारे भीतर के अंधकार, शंका और भय को दूर करें। आज की इस सुबह हम अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जो भी होगा वह आपकी इच्छा और आपके नियंत्रण में होगा। प्रभु, हमें सिखाए कि हम व्यर्थ की चिंता न करें, बल्कि हर बात को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपके सामने रखें। प्रभु, आज जब हम अपने कार्यों की शुरुआत करें तो हमारे कदम आपके वचनों पर चले। हमें बुद्धि दें कि हम सही और गलत का भेद समझ सकें। हमें धैर्य दें कि कठिन समय में हम हार न मानें। हमें शक्ति दें कि प्रलोभनों और पापों से बच सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन शांति, प्रेम, सहयोग और आशीषों से भरपूर हो। हमारे घरों में एकता बनी रहे, हमारे परिवारों में प्रेम और समझदारी का वातावरण बना रहे, हमारे कामकाज में सफलता मिले, हमारी मेहनत फलदायी हो। हे प्रभु, आज सुबह हम उन लोगों को भी आपके सामने रखते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें भी आपकी शांति और चंगाई मिले। जो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाए। प्रभु, जैसे फूल सुबह खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते हैं, वैसे ही हम भी इस दिन आपकी महिमा के लिए अपने जीवन से प्रेम, दया और करुणा की सुगंध फैलाएं। हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म दूसरों के लिए आशीष बने और हमारा जीवन आपके प्रेम का गवाह बने। आज की इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें और हमें अपने मार्ग पर दृढ़ बनाएं। हमें ऐसा हृदय दें जो विनम्र हो, जो दूसरों की मदद करने को तत्पर हो, जो सदा कृतज्ञ बना रहे। हे प्रभु, यह दिन आपकी ही महिमा के लिए है। हमारे जीवन में जो भी होगा, चाहे खुशी हो या चुनौती, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। ईसा मसीह का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और उद्धार का संदेश देना था। उनके संदेश का मुख्य आधार है भक्ति और प्रेम, लोगों को परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाना। उद्धार और मोक्ष, ईसा मसीह का बलिदान और उनकी शिक्षाएं मनुष्य को पाप से मुक्ति और आत्मिक शांति देने के लिए हैं। इसलिए ईसाई धर्म का जोर कर्मों या त्योहारों पर कम है और विश्वास और आत्मिक परिवर्तन पर ज्यादा है। डू, त्योहारों का धार्मिक उद्देश्य, ज्यादातर धर्मों में त्योहार किसी विशेष घटना, देवता के जन्म या बलिदान को याद करने के लिए बनाए जाते हैं। ईसाई धर्म में कुछ मुख्य त्योहार हैं। क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्म। ईस्टर, ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की याद। लेकिन ईसाई धर्म में व्यक्तिगत त्योहारों या नए पर्वों को बनाने की आजादी सीमित होती है, क्योंकि धर्म की संस्थाएं यह मानती हैं कि केवल बाइबल में बताए गए मुख्य घटनाक्रम ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ईसा मसीह, लोग नए त्योहार क्यों नहीं बना सकते? धार्मिक प्रथा, ईसाई धर्म के अनुयायी बाइबल के अनुसार चलते हैं। नए त्योहार बनाने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि चर्च और धर्मशास्त्रिक परंपरा के पास है। संदेश की शुद्धता, ईसा मसीह का संदेश सरल और सार्वभौमिक था। नए त्योहार जोड़ने से संदेश में भ्रम और अलंकरण आ सकता है। सामूहिक निर्णय, ईसाई धर्म में नए त्योहार बनाने के लिए चर्च की काउंसिल या धार्मिक नेतृत्व की मंजूरी जरूरी होती है, व्यक्तिगत व्यक्ति की इच्छा से नहीं। फार, उदाहरण, बाइबल में त्योहारों का वर्णन। बाइबल में पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के त्योहारों का वर्णन है और नए नियम में केवल ईसा मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करने के पर्व बताए गए हैं। क्रिसमस और ईसाई धर्म के अनिवार्य त्योहार हैं। बाकी के त्योहार जैसे शरद, व्रत या उपवास यहूदियों की परंपरा से लिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से कोई नया त्योहार नहीं जोड़ा गया। सारांश, ईसा मसीह, लोग नया त्योहार इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनका संदेश व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर आधारित था, न कि कर्मकांडी त्योहारों पर। धर्म के अनुयायी बाइबल और चर्च की परंपरा का पालन करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत पर्वों का निर्माण अनुमत नहीं। नया त्योहार जोड़ने से ईसाई धर्म की मूल शिक्षाओं में भ्रम पैदा हो सकता है। संक्षेप में, ईसा मसीह ने त्योहार बनाने का उद्देश्य कभी नहीं रखा।
उनका लक्ष्य विश्वास और प्रेम का प्रचार था। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर और आत्मा में पूर्ण श्रद्धा के साथ खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाई। आपने हमें संकट के समय में नहीं छोड़ा, हमारी कठिनाइयों को देखा और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु, जब हमारे जीवन में अंधकार घिर आया था, तब आपने हमारी आंखों को रोशनी दी। जब हमारी आत्मा निराशा और भय से डरी हुई थी, आपने हमें साहस और धैर्य का उपहार दिया। आपने हमारी हर छोटी बड़ी पुकार को सुना, चाहे वह मौन हृदय की थी या शब्दों में व्यक्त की गई। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि आपकी कृपा हमसे कभी दूर नहीं होती। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवार, मित्रों और प्रियजनों की सुरक्षा की। आपने हमारे घर में शांति, हमारे संबंधों में प्रेम और हमारे जीवन में समृद्धि का संचार किया। आपकी उपस्थिति से हमारे मन में संतोष और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं कि यह सब आपकी अनंत दया और अनुकंपा का परिणाम है। जब हमने अपने जीवन में गलत रास्तों पर कदम रखा, तब भी आपने हमें माफ किया और सही दिशा दिखाई। आपने हमें यह सिखाया कि प्रत्येक कठिनाई में भी एक सीख छुपी होती है। आपने हमें प्रेरित किया कि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और सेवा भाव बनाए रखें। प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमने अपनी कमजोरियों को दूर किया और अपनी क्षमताओं को पहचाना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी स्वास्थ्य की रक्षा की। आपने हमें बीमारियों और दुखों से बचाया। जब हम बीमार पड़े, आपने हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए रास्ते दिखाए। आपके आशीर्वाद से हम फिर से सक्रिय हुए, ताकतवर हुए और जीवन में नई ऊर्जा पाई। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारे जीवन में अवसर आए। आपने हमें हमारी मेहनत का फल दिया, हमारी लगन और निष्ठा को पुरस्कार स्वरूप सफलताओं से नवाजा। आपने हमें यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और आत्मिक शांति में है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन से हम सही निर्णय लेने में सक्षम हुए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे रिश्तों में मिठास और समझ बढ़ाई। आपने हमें सिखाया कि प्यार, क्षमा और सहानुभूति ही हमारे जीवन को सजीव और सार्थक बनाती हैं। आपने हमें अपने अहंकार और करवाहट को छोड़कर दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना अपनाने की शक्ति दी। हे सर्वशक्तिमान, आपने हमारी आत्मा को यह विश्वास दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम आपके साथ हैं। आपने हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी। आपके आशीर्वाद से हम न केवल अपने जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने में सक्षम हुए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह महसूस कराया कि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। आपने हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी महत्व दिया। जब हमने अपने हृदय की गहरी पुकार में आपसे मार्गदर्शन मांगा, आपने हमें आशा और विश्वास का दीपक दिखाया। आपके साथ हमें यह एहसास हुआ कि हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से हम आत्मनिर्भर हुए। आपने हमारे कार्यों में सफलता दी, हमारे प्रयासों में स्थिरता दी और हमारे मन में संतोष और सुख का अनुभव कराया। आपने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। हे भगवान, आपने हमें यह समझाया कि जीवन में आभार की भावना सबसे बड़ी पूंजी है। आपने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद कहना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी होना चाहिए। आपने हमें यह प्रेरणा दी कि दूसरों की सहायता करना और प्रेम फैलाना ही हमारी सच्ची पूजा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे मार्ग को रोशन किया। आपने हमें अंधकार में उजाला दिखाया, असमंजस में स्पष्टता दी और भय के समय में साहस दिया। आपकी कृपा से हम हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हुए। हे परमपिता, आप हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे साथ हैं। आपकी दया हमारे मन को शांत करती है, आपकी कृपा हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और आपकी उपस्थिति हमारे हृदय को संतोष देती है। आपके आशीर्वाद से हमने ये समझा कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास में है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह एहसास दिया कि आप हमारी हर जरूरत, हर चिंता और हर इच्छा को जानते हैं। आपने हमारी छोटी छोटी परेशानियों को भी देखा और उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाया। आपकी उपस्थिति से हमारे मन में आशा, विश्वास और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम जीवन में प्रेम, शांति और सुख का अनुभव कर पा रहे हैं। आपकी मदद से हमने अपने भीतर के भय, गुस्सा और असुरक्षा को परास्त किया। आपकी आशीर्वादपूर्ण छाया में हमने सच्चाई, न्याय और दया का पालन करना सीखा। प्रभु, आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया और हमें सुधारने का अवसर दिया।
आपने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें परिपक्व बनाता है और हमारे हृदय को मजबूत करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी भक्ति और प्रार्थना को स्वीकार किया। आपने हमें यह अनुभव कराया कि हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कभी तुरंत तो कभी समय आने पर। आपने हमें विश्वास और धैर्य का महत्व सिखाया। हे ईश्वर, आपने हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया। आपने हमें यह सिखाया कि दूसरों की सहायता करना, उनकी खुशियों में भागीदार बनना और दुखों को साझा करना ही सच्चा धर्म है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को शांति दी। आपने हमारे मन में चिंता और भय की जगह विश्वास और आशा भरी। आपकी उपस्थिति से हमें यह एहसास हुआ कि हम हर परिस्थिति में सुरक्षित हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में सिर झुकाकर यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार अपनी कृपा और आशीर्वाद से नवाजते रहें। हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते रहें। हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाते रहें। हमें अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा की भावना बनाए रखने की शक्ति दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे जीवन में आशा, विश्वास, प्रेम और शांति भर दी। आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सार्थक हुआ, हमारे रिश्ते मजबूत हुए और हमारे हृदय में संतोष और खुशी आई। हे प्रभु, आप हमारे हर कदम पर हमारे साथ रहें, हमारी सहायता करें, हमारे मार्गदर्शक बने और हमारे जीवन को अपने प्रेम और कृपा से हमेशा आलोकित करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में अपनी छाया और कृपा दी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें विश्वास, धैर्य और प्रेम का उपहार दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को शांति और हमारे हृदय को संतोष दिया। हे सर्वशक्तिमान, हे दयालु प्रभु, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हम आपके प्रेम और कृपा का स्मरण करेंगे और इसे अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करेंगे। आपकी कृपा से हम प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नई आशा और नई खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।